सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस फैसले के बाद अब फिजिक्स वाला भी उन स्टार्टअप्स में शामिल हो गई है जिन्होंने इस साल नौकरियों में कटौती की है। फिजिक्स वाला के मुताबिक ये छंटनी परफॉर्मेंस बेस्ड वैल्यूएशन प्रोसेस का ही हिस्सा है। फिजिक्स वाला के चीफ एचआर ऑफिसर सतीश खेंगड़े ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि कंपनी नियमित रूप से मिड टर्म और एंड टर्म में कर्मचारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू करती है। अक्टूबर में खत्म होने वाले साइकिल में हमारी वर्कफोर्स के 0.8% से कम कर्मचारियों यानी 70 से 120 ऐसे लोगों को कहीं और नौकरी खोजने के लिए कहा जा सकता है जिनका कामकाज उम्मीद के मुताबिक नहीं है। दरअसल स्टार्टअप्स को फिलहाल फंडिंग मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से इस साल बायजू समेत कई एडटेक स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी की है। फिजिक्स वाला में एक और तो कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में वो करीबन 1000 लोगों की भर्ती करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स को ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया है कि अगले 6 महीनों में कंपनी अपने ग्रोथ प्लान पर काम कर रही है और करीबन 1000 एम्प्लॉइज को यहां नौकरी दी जाएगी। फिजिक्स वाला को यह कदम क्यों उठाना पड़ा और कंपनी की माली हालत कैसी है, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अलख पांडे की पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले अलख पांडे का परिचय जान लेते हैं। अलख एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। इंडिया टुडे हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में इलाहाबाद के रहने वाले और इंजीनियरिंग के छात्र अलख पांडे ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर लौट आए थे। पिता ने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था। इस बात पर अलख के पिता काफी नाराज हो गए। प्रयागराज के कालिंदीपुरम इलाके से गुर्बत झेलकर निकला एक ऐसा नौजवान। अलख का बचपन काफी आर्थिक दिक्कतों में बीता था। उनके पिता एक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें लगातार घाटा हो रहा था। जब अलख तीसरी क्लास में थे तब प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके के घर का आधा हिस्सा बिक चुका था। छठी क्लास तक आते आते उनका पूरा घर बिक गया। उस दौर को याद करते हुए अलख कहते हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 8वीं में पढ़ते हुए मैं 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरी माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, बहन भी ट्यूशन पढ़ा रही थी। इस तरह हम सभी घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। 12वीं के बाद अलख ने घर पर पढ़ाई करते हुए ही उत्तर प्रदेश का प्री इंजीनियरिंग एग्जाम दिया। इसमें उनकी रैंक 600 के आसपास आई। उन्हें सूबे के सबसे अच्छे सरकारी कॉलेज में शुमार हर्बर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसे HBTI कानपुर कहते हैं, उस कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच में दाखिला मिल गया। कॉलेज के दूसरे साल में उन्होंने कानपुर के ही एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। कानपुर में बीते दिन बड़े संघर्ष भरे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अलख एक 8x8 के कमरे में अपने एक साथी के साथ रहते थे। कॉलेज की फीस तो एजुकेशन लोन से निकल जाती थी, लेकिन खुद और साथ साथ घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने आखिर में कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। प्रयागराज लौटने के बाद उन्होंने कुछ वक्त बच्चों को कोचिंग दी। अलख का पढ़ाने का तरीका सबसे जुदा था। वे स्कूल के दिनों से ही थिएटर करते आए थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल फिजिक्स को रोचक बनाने के लिए किया और बच्चों को उनका यह तरीका बेहद पसंद आने लगा। उनके कोचिंग बैच में छात्रों की भीड़ बढ़ने लगी। अलख ने अब और गंभीरता से सोचना शुरू किया। उन्हें लगा कि वे YouTube के जरिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसलिए साल 2015 में अलख ने YouTube पर अपना एक चैनल शुरू किया। नाम रखा फिजिक्स वाला अलख। इसी नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया गया। शुरुआत में तो अलख ने अपने फेसबुक पेज से साइंस से जुड़े मीम और क्विज डालने शुरू किए। 2016 आते आते अलख ने YouTube के लिए वीडियो शूट करना शुरू किया, लेकिन YouTube उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा था। एक साल बाद यानी 2017 में देश में जियो के लॉन्च होने से सस्ती 4G सर्विसेज मिलने लगी। इसके अलावा अलख खुद ICSE बोर्ड से पढ़े थे, इसलिए उन्हें अच्छे से मालूम था कि इस बोर्ड में पढ़ाई करने वाले बच्चे अमूमन अच्छे खासे घरों से आते हैं, यानी उनके घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। अलख ने इन छात्रों को टारगेट करना शुरू किया। उन्हें जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे दिखने लगे। 2018 में अलख को YouTube से 8000 रुपए का पहला चेक आया। इस समय उन्होंने कोचिंग की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और 2020 तक अलख YouTube पर फ्री क्लास लेते रहे। उनकी कमाई का एकमात्र जरिया YouTube से आया पैसा था। लेकिन मार्च 2020 में आई कोरोना महामारी एडटेक के लिए संजीवनी बनकर साबित हुई।
लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद होने से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। इसी दौरान अलख को एक नए साथी मिले, IIT BHU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे प्रतीक माहेश्वरी। उन्होंने पहली बार फिजिक्स वाला के लिए ऐप डिजाइन की। इस समय तक कई दूसरे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ चुके थे। अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग रखने के लिए अलग ने महज 2 से 3 हजार रुपए प्रति विषय के हिसाब से कोर्सेज ऑफर करने शुरू किए। उनके पहले ऑनलाइन बैच में 60,000 से ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया। इसके बाद अलख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने एनिमेटेड और हंसी मजाक वाले स्टाइल से वो पढ़ाई को बेहद आसान बना देते हैं। उनका यही अंदाज शुरुआत में छोटे शहरों में उनकी लोकप्रियता का कारण बना। 2017 में उनके फॉलोअर्स की संख्या 4000 थी, जो 2019 में 22 लाख पर पहुंच गई। अब फिजिक्स वाला के बही खातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2020 में अलख पांडे ने फिजिक्स वालों को बतौर कंपनी रजिस्टर कराया। उनका चैनल अब एक कंपनी बन चुका है। मौजूदा समय में फिजिक्स वाला कंपनी की नेटवर्थ करीबन 9000 करोड़ रुपए है। इसी के साथ कंपनी को यूनिकॉर्न बनने का गौरव भी हासिल हुआ। ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन $1 अरब, रुपए में कहें तो 8300 करोड़ रुपए के लगभग होता है। ये देश की इकलौती मुनाफे में रहने वाली एडटेक यूनिकॉर्न है। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने करीबन 98 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया था, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष के 6.93 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से 14 गुना ज्यादा है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी ने 780 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जो कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान 233 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिजिक्स वाला की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार उसके पास 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। वहीं यूट्यूब पर उसके 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।